हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डरिया। मैं हूं मछली वाला भैया और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, मैंने मछली पालन में मुनाफा कमाने के आपको 2 तरीके बताए हैं अभी तक, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते होंगे। यार, आप ऐसी मछली का पालन करिए जो हाई मार्केट वैल्यू हो, जिसका प्राइस बहुत अच्छा हो। दूसरा, आप ऐसे मछली का पालन करिए जिसका कल्चर पीरियड शॉर्ट हो, मतलब आप साल भर में जिसका 2 फसल ले पाए। तो किसान भाइयों, लेकिन मैं आज आपको ऐसे मछली के बारे में बताने वाला हूं जो हाई मार्केट वैल्यू भी है, जिसका प्राइस 400 से 1000 रुपए के बीच तक आता है और साथ ही साथ उसका कल्चर पीरियड भी शॉर्ट है। गेस करिए कौन सी मछली है? जी हाँ, नोटोप्टेरस चिताला, जिसको हम लोग देसी भाषा में चीतल मछली बोलते हैं। किसान भाइयों, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड और हमारे इंडिया, यहाँ पर मेजर रूप से चीतल मछली का पालन किया जाता है, क्योंकि चीतल मछली है वो 500 से 1000 रुपए प्राइस रेट में जाती है। इसकी वजह से इसका मार्केट वैल्यू और डिमांड भी हाई रहता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ चीतल मछली के बारे में। यार, आप चीतल मछली के लिए कौन सा साइट सिलेक्शन, कैसे तालाब का निर्माण करवाना है, कैसे आपको स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन करना है और कितने दिनों बाद आपको मछली का हार्वेस्टिंग करना है, कैसे फीडिंग कराना है, A to Z। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं और ऑस्कर फिशरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको चीतल मछली के कल्चर के लिए कैसी जगह का चुनाव करना है। देखिए, आपको इंडस्ट्रियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि जहां पर आदमी की उपस्थिति आपको नजर आई वहां पर पानी को पोल्यूशन करने के सारे जुगाड़ वहां पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आदमी है वो कचरा फैलाने का पुतला बन चुका है। लोग नदी नाले को एक कचरा डंप करने का जगह ही समझते हैं। तो आपको इन सभी से दूरी बनाकर रखना है और ऐसे जगह का चुनाव करना है जहां पर पॉल्यूशन फ्री और आदमी फ्री जगह उपलब्ध हो। दूसरा, आपका पाउंड का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, सभी आदमियों के पास जमीन की उपलब्धता खासकर नहीं हो पाती है ना। तो यार, आपको मैं ये बोलूंगा कि मिनिमम 1 एकड़ का आपका एरिया होना ही चाहिए, है ना। और उस तालाब में जो आप 1 एकड़ का बनाएंगे दोस्तों, उसका कम से कम जो डेप्थ होगा वो 1.2 से 1.5 के बीच रखिए, ताकि मछलियों को अच्छा पानी का स्पेस मिले और मछलियां हैं वो दनादन अच्छे से ग्रोथ कर पाए। एक और बात ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों कि आपको पानी की चेकिंग जरूर करवाना है कि वहां पर पानी की उपलब्धता है कि नहीं, क्योंकि मछलियां हैं वो पानी के अंदर ही रहने वाली हैं, है ना। उसके अलावा आपको मिट्टी का जांच भी करा सकते हैं कि कैसे वहां की मिट्टी की उपलब्धता है। तो अब बात करते हैं कि आपको तालाब का प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, बहुत सारी जगह पुराने तालाब का भी यूज किया जाता है मछली पालन के लिए। अगर आपके पास नई जमीन है, आपने नए तालाब का निर्माण किया है, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपका तालाब वो पुराने तालाब को ही आप चीतल फार्मिंग के लिए यूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपको तालाब को सुखाना है। उसको इतना सुखाना है कि उसका जो बॉटम है उसमें क्रैक पड़ जाए और उसके बाद उसमें आपको जुताई करवाना है, ताकि उसमें जो गैसेस है नीचे में गैस फॉर्म हो जाता है वो आसानी से निकल जाए। तीसरा काम, आपको उसमें कम से कम 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको उसमें चूना डलवाना है ना। चूना से क्या होता है, मिट्टी का pH है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चूना डलवाने के बाद तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको 3 फीट तक उसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आप उसमें 500 किलो काऊ डंग या फिर पोल्ट्री मैन्यूर, जिसमें 25 किलो यूरिया और 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का जो केमिकल होता है, जो फर्टिलाइजर होता है, उसको ऐड कर दीजिए। उसको फर्मेंटेट करके उसको तालाब में अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको तालाब में 1 मीटर तक पानी का जो डेप्थ है उसको बढ़ा देना है और इसके बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते तक वेट करना है कि उस पानी का कलर आपका चेंज हो रहा है कि नहीं। स्लाइटली ग्रीनिश कलर का आपका पानी चेंज होने के बाद आपको चौथा काम करना है, उसमें बच्चों को स्टॉक करना। किसान भाइयों, अब बात करते हैं क्या आपको 1 एकड़ के तालाब में कितने बच्चे स्टॉक करना है चीतल मछली की। देखिए, चीतल मछली है वो हमारा मांसाहारी मछली है, मतलब इसको आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर कर सकते हैं। तो आपको 15 से 20 हजार चीतल के बच्चे, जिसका वेट कम से कम 10 से 15 ग्राम के बीच में हो, ऐसे बच्चे को आपको स्टॉक करना है दोस्तों। क्योंकि चीतल मछली है वो मांसाहारी मछली है। तो अगर बात करें हम लोग फीडिंग की, तो आपको छोटे मछलियां अपने तालाब में डाल सकते हैं, जिसमें आता है तिलपिया बच्चा, मोनोसेक्स तिलपिया नहीं, आपको नॉर्मल जो देसी तिलपिया रहता है फ्राई साइज का 4 से 5 mm का, उसको आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, जिसको चीतल मछली है वो फीडिंग के रूप में यूज करता है। उसके अलावा आप अपने तालाब में जो छोटे छोटे श्रिम्प हैं, जो स्नेल है, जो घोंगा है, उसको भी आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, क्योंकि चीतल मछली है उसको चाव से खाती है। और आपको कमर्शियल फीड भी डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक
चीतल मछली को कमर्शियल फीड इंटेक करते किसी ने हमको नहीं बताया है ना, तो आप कोशिश करिए कि लाइव फिश को अपने तालाब में डालिए, जिससे आपका जो कमर्शियल फीड खिलाने का खर्च है वो भी बच जाएगा। इसके अलावा जो तिलापिया मछली का फ्राई साइज का बच्चा आपने डाला है उसमें से कुछ बच्चे तो जरूर बड़े हो जाएंगे, तो आप चीतल मछली के साथ साथ तिलापिया मछली का भी पालन कर सकते हैं। दोनों ही आसानी से आपके तालाब में बढ़ेंगे। किसान भाइयों, जैसे हमारा घर है वैसे ही मछलियों का घर उसका पानी है, और हमारे घर में जैसे अगर इधर उधर सामान फैले रहता है दोस्तों, तो हमको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, हमको थोड़ा सफोकेशन होता है। वैसे ही चीतल मछली का घर मतलब पानी है, आपको चीतल मछली के पानी का मैनेजमेंट आना चाहिए। दोस्तों, चीतल मछली है उसके पानी में उस तालाब में कम से कम जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो 5 ppm से ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा टेम्परेचर है वो 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जरूर रहना चाहिए। और अगर बात करें हम लोग ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आप सैची डिश को लेकर जब तालाब में डालेंगे दोस्तों, तो उसका ट्रांसपेरेंसी है वो 35 सेंटीमीटर तक आना चाहिए, जो चीतल मछली फार्मिंग के लिए गुड है। तो किसान भाइयों, आपको चीतल मछली के पानी को भी अच्छे से मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ताकि आपके मछली के ग्रोथ को आपका पानी है वो इफेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक आप पानी का मैनेजमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, चीतल मछली है वो स्ट्रेस में रहेंगी, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं चीतल मछली की हार्वेस्टिंग की। देखिए, आपको हार्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ड्रैग नेट की सहायता से मछली को पूरा निकाल के आप उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हो, दूसरा आप जो तालाब है उसको सुखाकर भी मछली का हार्वेस्टिंग कर सकते हो। किसान भाइयों, चीतल मछली है वो 500 से 1000 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकने वाला है, और आपने कमर्शियल फीड भी मछली को नहीं खिलाया है, मतलब आपका फीडिंग कॉस्ट है वो मिनिमम आता है। उसके अलावा चीतल मछली का मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपको बिना किसी दिमाग लगाए मछली का आपको बेचना है और पैसे आपके जेब में भरे भुराए आपको मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये रहा चीतल मछली के बारे में। मैंने बात किया कि आपको चीतल मछली का साइट सिलेक्शन कैसे करना है, आपको पाउंड का प्रिपरेशन कैसे करना है, पाउंड का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके अलावा स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में मैंने बात किया, उसके अलावा मैंने वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे करना है उसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कुछ भी डाउट हो उसको भी शेयर करिए, उसको आपका मछली वाला भैया जरूर आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन देगा। तो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।